अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुहिम दिल्ली में अब शुरू की है जेल से आने के बाद कि दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है, उसका असर अब दिखने लगा है। पहले अरविंद जी गए थे, फिर बाकी मिनिस्टर्स भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है इसी तरह से बहुत जल्द अब दिल्ली गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आप देखिए, ये सड़क कल तक बहुत इस पर गड्ढे थे, तो इसका इंस्पेक्शन किया गया था कल, और आज ये बनके सही हो गई है। अभी इस पर थोड़ा सा कम रह गया है, आज रात को और बनके सही हो जाएगी। तो इसी तरह से एक्टिव मोड में सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी पूरी नज़र रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सबको उनके निर्देश हैं कि पूरी दिल्ली को गड्ढा मुक्त करना है। बीजेपी वालों ने पिछले 1 साल में पूरी दिल्ली को परेशान करने के लिए गड्ढा जगह जगह गड्ढे किए हैं, सड़कें बनने का काम रोका है, रिपेयर नहीं होने दी गई है। लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि अरविंद जी जेल में रहें और दिल्ली के लोग परेशान रहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते ही काम के मोड़ में लग गए हैं। ना उनकी ईमानदारी की छवि पे कोई ऐसा दाग लगा है जिसको जनता स्वीकार करे, और ना ही काम करने की। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भले ही नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं कि दिल्ली का ये काम होना है, तो काम सिर्फ कागज़ों पे नहीं, आप देखिए ज़मीन पे भी कितने अच्छे से होने लगा है। बीजेपी आरोप लगा रही है, आप लोगों के निरीक्षण के बाद कई नेताओं के बयान है, उनका कहना था कि ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी अब उधर से खुद बता रही है कि देखो आप कर रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल काम करने के बाद जब चुनाव में गए तो काम के नाम पे वोट मांगा। उन्होंने कहा जाके वहाँ कि अगर मैंने काम किया है 5 साल तो वोट देना, और जनता ने वोट दिया, दबा के वोट दिया। अभी भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, और देखना जनता इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी के काम पे और उनकी ईमानदारी पे जम के वोट देगी। बीजेपी अगले 10 साल भी कहीं नहीं बचेगी। ये मुझे समझ नहीं आता है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कर क्या रहे हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पे सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं गैंगस्टर्स, उनको तो पकड़ नहीं रहे। बीजेपी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है गैंगस्टर्स को दिल्ली में कि खुली छूट है, जिससे चाहे वसूली करनी है, जिससे लूट करनी है, जिसको किडनैप करना है, जिसको धमकी देनी है, गैंगस्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है बीजेपी ने। और सोनम वांगचुक साहब जैसे देशभक्त लोग, देश के मुद्दों को उठाने वाले लोग, देश की जनता की पीड़ा को उठाने वाले लोग, अगर चंद लोगों के साथ एक पदयात्रा करते हुए लद्दाख से आपके यहाँ पे आए हैं, तो आप उनको आतंकवादियों की तरह सलूक कर रहे हो कि भाई आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे हिम्मत है तो गैंगस्टर्स को रोको ना। दिल्ली पुलिस की जिस शक्ति का इस्तेमाल, जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सब लोग सोनम वांगचुक को रोकने के लिए करने, वही इस्तेमाल अगर गैंगस्टर्स को रोकने के लिए किया गया होता तो दिल्ली गैंगस्टर्स की राजधानी नहीं बनती। आपको सोनम वांगचुक से खतरा है या गैंगस्टर्स से खतरा है? आप सोनम वांगचुक को रोक लेते हैं, गैंगस्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। बड़े बड़े इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में जाके गैंगस्टर्स अपना धमाल मचाए हुए हैं, लेकिन आप सोनम वांगचुक को रोक के हीरो बनना चाहते हैं। किस लिए भाई? सर, आप लोगों ने एलजी से मिलने का भी समय मांगा है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। ये बहुत शर्मनाक है कि दिल्ली के विधायक दिल्ली के एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, बताते हैं कि देखिए रंगदारी चल रही है, वसूली चल रही है, गैंगस्टर्स का आतंक चल रहा है। उस पर एलजी साहब विधायकों को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। एलजी साहब के पास में केवल इतना टाइम है कि सोनम वांगचुक को बाहर रुकवा दो, क्योंकि ऊपर से बॉस का आदेश है। सोनम वांगचुक हो सकता है साहब की किसी योजना पे खिलाफ बोल रहे हों, साहब की कोई कलई खोल रहे हों, लेकिन गैंगस्टर्स ने आतंक मचा रखा है दिल्ली में, उस पर एलजी साहब के पास समय नहीं है एमएलए से मिलने का भी।